500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंत में आप ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक युवा फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने अपने मोनालिसा के लिए प्यार और सालों के इंतजार की बात की थी। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान। जी हाँ, अलग अलग एंगल से देखने पर ये मुस्कान अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्ट्री मुस्कान का राज उसके ऊपरी दो दांतों का टूटा हुआ होना है और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वो आपको दिखेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनकी सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम से चुराया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी जांच के बाद उन पे से ये आरोप हटा लिया गया। जब आप मोनालिसा को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें आईब्रोज और आई लैशेस नहीं हैं। सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इन्हें क्यों नहीं बनाया। 2017 में फ्रांसीसी आविष्कारक पास्कल कोर्ट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन के जरिए यह खुलासा किया कि लियोनार्डो ने वास्तव में आईब्रोज और आई लैशेस बनाई थी। उन्होंने बताया कि समय के साथ ये गायब हो गई, संभवतः पेंटिंग की बार बार की गई सफाई के कारण। इस हद तक यह बात रहस्य बनी हुई है कि मोनालिसा कौन थी, यानी दा विंची ने इस पेंटिंग में किसकी तस्वीर बनाई थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीज़ा गेरार्डनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालवी औरत थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है। उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था।